मूल मंत्र क्या है, इसकी उत्पत्ति किनके द्वारा हुई और इस मूल मंत्र को कब पढ़ना चाहिए और इसके जाप से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है, इन सब बातों के बारे में हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। कहते हैं कि एक बार श्री गुरु नानक देव जी ने काली बेई नदी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। देखते ही देखते वे नदी में अलोप हो गए। तीसरे दिन एक चमत्कार हुआ। तब अचानक ही गुरु नानक देव जी नदी से बाहर निकल आए और मूल मंत्र का उच्चारण करने लगे। गुरु जी के मुख से जो ब्रह्मवाक पहले प्रकट हुए वही मूल मंत्र कहलाता है, जिसे गुरु मंत्र या बीज मंत्र भी कहा जाता है। गुरु जी ने यह मूल मंत्र इसलिए मनुष्यों को भेंट किया ताकि सभी मनुष्यों को एक परमात्मा से जोड़ा जा सके और सभी धर्मों के लोगों को एक सूत्र में बांधा जा सके, ताकि कोई भी झूठे आडंबरों, वहमों और भ्रमों में ना उलझ सके। एक प्रभु से जुड़े बिना मनुष्य कई जीवन भटकता रहता है और जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है, जो कि इस जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उस एक से मिलकर ही मनुष्य को परम आनंद की प्राप्ति होती है। सतगुरु जी के अनुसार एक ओंकार ही सब जीवों का पिता है, क्योंकि एक पिता होने से ही सभी जीवों के आपसी भेदभाव खत्म किए जा सकते हैं और भाईचारा भी बना रह सकता है। एक ओंकार से सभी जीवों की पैदाइश हो रही है, उसी से सभी जीवों की पालना हो रही है, उसी शक्ति से ही जीवों का नाश भी हो रहा है। प्रभु ही सदा कायम रहने वाला है, क्योंकि वह मनुष्य ना होकर एक परम शक्ति है जो सभी स्थानों पर हाजिर है। इसके अलावा अब जीव के मन में प्रश्न उठता है कि मूल मंत्र से हमें क्या प्राप्ति होगी। सतगुरु जी के अनुसार गुरु मंत्र जपने से मनुष्य के मन में रब्बी गुण बस जाते हैं, जिससे जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। कहते हैं कि दुखों का नाश करने की दवा भी मूल मंत्र है। इस मंत्र का रोज अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन उत्तम बन जाता है। मनुष्यों को इस माया रूपी जीवन से पार होने के लिए मूल मंत्र को अपने जीवन में अपनाना अत्यंत जरूरी है। इस कलयुग को देखकर ही श्री गुरु नानक देव जी ने मनुष्यों को यह उपहार दिया, जिसका सिमरन करके उस एक ओंकार का नाम मनुष्य की रसना पर बस जाता है और जीव सदा आनंदित रहता है। गुरु जी के अनुसार एक मूल मंत्र पढ़ने का फल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पूरे पाठ पढ़ने के बराबर है, इसलिए इसकी बड़ी ही महानता है। इस मूल मंत्र को पढ़ने से रसना तो पवित्र होती ही है, साथ ही मन और तन दोनों पवित्र हो जाते हैं। इस मंत्र का रोज सिमरन करने से मनुष्य की एक ऐसी उच्च अवस्था बन जाती है जिसमें हमारी रसना चाहे चुप हो, परंतु मनुष्य के मन के भीतर खुद ही मूल मंत्र चलता रहता है। मूल मंत्र हृदय में बसने से मनुष्य को हर समय अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच महसूस होने लगता है, जिसके साथ ही हर किस्म के भय समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार जीव निर्भव यानी निडरता की अवस्था प्राप्त करता है। सृष्टि में विद्यमान सभी मनुष्यों को गुरु मंत्र की जरूरत है। कह सकते हैं कि जैसे इस तन को भोजन, पानी और कपड़े की जरूरत है, उसी प्रकार इस मन को भी मूल मंत्र की जरूरत है। सतगुरु जी के अनुसार अमृत बेला में अर्थात दिन निकलने से पहले का समय, सुबह स्नान करने के बाद मूल मंत्र का सिमरन करना चाहिए। प्रातः काल का समय ऐसा होता है जब निरंकार खुद हाजिर होकर उन भक्तों की हाजिरी लगाता है जो उसके नाम का ध्यान करते हैं। यह गुरु मंत्र मनुष्य के जीवन को अति सुंदर बनाता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।